हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सर्वेज अंसारी और स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल पाइल्स आयुर्वेदा में। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं आंतों को साफ करने की एक दवाई। यह दवाई यूज करने से पुराना जमा हुआ मल भी आंतों से बाहर निकल जाएगा। 1 साल पुराना मल भी आंतों से बाहर हो जाएगा। जो मल आपकी आंतों में महीनों से सालों से जो फंसा हुआ था और पॉइजन की तरह आपकी इंटेस्टाइन को नुकसान पहुंचा रहा था, वह भी इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। फ्रेंड्स, यह वीडियो में मैं शुरू में दवाई का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि यह जो दवाई है यह जुलाब है, जुलाब की गोली है। मोशन लगते हैं, दस्त होते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति इस दवाई का नाम जल्दी से सुन ले और सुन करके बाकी वीडियो देखे ही ना और सीधे ले ले और मुसीबत में पड़ जाए। मैं बहुत मुश्किल से मेडिसिन इस तरह की बताता हूँ, क्योंकि इन चीजों को अगर चिकित्सक की देखरेख में किया जाए तो ही ये चीजें बहुत अच्छे से काम करती, नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। वरना तो ये जो चीजें हैं ये पेशेंट को नुकसान भी पहुंचा देती हैं। तो इन सावधानियों के बारे में जो मैं बता रहा हूं, जो तरीका मैं बता रहा हूं, उस तरीके को पूरा सुनो ध्यान से, क्योंकि आप ये चीज अगर लेंगे तो मेरी अंडर ऑब्जर्वेशन में लेंगे, ये वीडियो आप देख करके इन चीजों को लेंगे। तो जो तरीका मैं बता रहा हूं, इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब ये है, इस वीडियो को समझ लो, पहले धीरे से जान लीजिए, आप अच्छे से समझ लीजिए कि ये जो मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा इंटेस्टाइन साफ करने की, ये कैसे लेना है और क्या तरीका इसका होता है। तो पूरा लेने के साथ ही आप कीजिए, सावधानी के साथ कीजिए। बहुत अच्छे से इंटेस्टाइन साफ होती है इस दवाई के साथ। जुलाब है और ये बहुत अच्छा काम करता है। ये उनके लिए है जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है और जिनकी आंतें साफ ही नहीं होती हैं और पुराने से पुराना मल जो है जमा होता है आंतों में, महीनों और सालों पुराना मल भी इस दवाई से निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो दवाई होती है, इस दवाई का नाम है बैद्यनाथ कंपनी की इच्छा भेदी रस। जी हाँ, इच्छा भेदी रस बैद्यनाथ कंपनी की काली काली गोलियां होती हैं, छोटी छोटी गोलियां होती हैं। तो ये जो गोली है, इसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है वो जरूर ध्यान से सुन लेना। ऐसा नहीं करना कि बस नाम सुन लिया और आप चल पड़े दवाई खाने के लिए। बहुत स्ट्रांग मेडिसिन है ये, बहुत स्ट्रांग दस्त लगा देती है और दस्त लगने के बाद फिर रुकना मुश्किल हो जाएगा अगर आपने आगे वीडियो नहीं देखा और ऐसे शुरू कर दिया तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, आपने छुट्टी वाला दिन चूज करना है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, कब्ज आपको रहता है, कब्ज के पुरानी आप मरीज हैं और आपको पेट भारी भारी लगता है, आपको लगता है पेट में कुछ फंसा हुआ है, स्टूल पास आउट करने के बाद भी और खाना खाने के बाद भी पेट भारी रहता है, पेट में हल्कापन नहीं आ रहा है और आप चाहते हैं किसी तरह से ये सब निकल जाए और आपको फीलिंग आती है कि हाँ भाई कुछ फंसा हुआ है, तो कॉन्स्टिपेशन अगर आपको है तो इस तरीके से आपने आंतों की सफाई करनी है। यह जो तरीका है ये रोज करने का तरीका नहीं है, यह तरीका साल में 1 बार या साल में 2 बार इस्तेमाल करने का है, जिससे कि आंतों की सफाई आपने करनी है। आपने क्या करना है, आपने जो दवाई का नाम मैंने बताया है, इस दवाई को की उम्र जो है वह 15 साल से ऊपर की होनी चाहिए इस दवाई को लेने के लिए। 15 साल से नीचे का व्यक्ति इस दवाई को ना ले। तो आपने क्या करना है, आपने 1.5 गोली लेनी है। आप सुबह उठे, सुबह आप 7 बजे आप कुछ हल्का दलिया या ब्रेकफास्ट वगैरह कर ले। 7 बजे आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया और 9 बजे आपने 2 गोली इच्छा भेदी रस की आपने ले लेनी है। अगर आपका वजन कम है या आप मानते हैं कि आप में बल कम है तो 1.5 गोली ले लें। 2 गोली वैसे एक नॉर्मल डोज होता है। तो 7 बजे कुछ खाना है, ब्रेड चाय दूध ले लीजिए या आप दलिया वगैरह ले लीजिए या फ्रूट्स ले लीजिए। सुबह 7 बजे खाएं जरूर कुछ, बिल्कुल खाली पेट इस दवाई को नहीं लेना। 7 बजे आपने कुछ हल्का सा खाया, 9 बजे आपने 2 गोली गुनगुने पानी से आपने ले ली। और जब आपने गुनगुने पानी से ली है तो अब आपने पूरे दिन गुनगुना पानी ही पीना है। जब भी पीना है, सावधानियां सुनते रहिए, तो जब भी पिए गर्म पानी ही पिए, ठंडा पानी मत लेना। ठंडा पानी पीते ही पेट में दर्द हो जाएगा। तो गुनगुने पानी से आपने सुबह 9 बजे आपने 2 गोली इच्छा भेदी रस की ले ली। जब 2 गोली आप सुबह 9 बजे लेंगे तो 11, 11:30 और 12 बजे लास्ट है तक आपको मोशन आने शुरू हो जाएंगे। आपको पहला मोशन आएगा, सॉलिड आएगा, आपने फिर से गुनगुना पानी पी लेना है। फिर 10 मिनट बाद ही फिर आपको मोशन जाने की इच्छा होगी, फिर मोशन आएगा, फिर आपने पानी पी लेना है। जितनी बार भी मोशन आए, आते ही तुरंत आपने पानी पीना है, गुनगुना पानी पीना है, कुछ नहीं मिक्स करना उसमें, सिर्फ गुनगुना पानी पीना है। तो इस तरह से मोशन आने शुरू होंगे। किसी व्यक्ति को 4 मोशन आते हैं, उसकी डोज पे निर्भर करता है, किसी को 5, किसी को 6, 8, 9 तक मोशन भी आते हैं। तो मोशन शुरू में सॉलिड आता है, 2-3 मोशन के बाद मोशन बिल्कुल पानी जैसा आता है। आते ही पानी पियोगे, जैसा पानी पियोगे वैसा पानी निकलना शुरू हो जाता है। काला काला मन निकलता है, चिपका हुआ। पेशेंट को कहेगा अरे ये किस तरह का स्टूल निकल रहा है, पानी निकले
निकलेगा और जैसे कि बकरी का जो मल होता है उस तरह का मल भी निकलता है जमा हुआ आंतों में, तो पूरा पेट जो है वो एकदम से धुल जाएगा, सफाई हो जाएगी एकदम से, जैसे कि गाड़ी को वॉश करते हैं प्रेशर के साथ। तो इस तरह से जो है मल त्याग हो जाता है और 2 बजे तक या 1:30-2 बजे तक अपने आप ही मोशन रुक जाते हैं। जब मोशन रुक जाते हैं तो उसके बाद आपका मोशन नहीं आएगा, पर आपने पानी अभी भी गर्म ही पीना है, ठंडा नहीं पीना है। तो ये तो हुआ नॉर्मल कंडीशन। इसके साथ में अगर आपने 2 गोली खाई थी 9 बजे, दूसरा केस बता रहा हूँ, एक केस फाइनल हो गया। दूसरे केस में क्या होता है कि आपने 9 बजे 7 बजे आपने हल्का सा ब्रेकफास्ट किया, फिर 9 बजे आपने दवाई खाई और 11 बजे आपको 11:30 बजे मोशन लगने शुरू हो गए, या आपको डिले हो गया, आपको लगा भाई 11 बज गए, 12 बज गए, 12:30 हो गए, मोशन नहीं आया, तो आपने 1 गोली और ले लेनी है या 1.5 गोली भी ले सकते हैं। तो फिर आपको मोशन शुरू हो जाएगा और वो प्रक्रिया 3 बजे तक या 3:30 बजे तक चलेगी। तो इस तरह से आपने देखना है, अपनी डोज को पहचानना है अपने शरीर को, और इस तरह से आप लेंगे। जब मोशन रुक जाए, आपको लगे भाई मोशन अब नहीं आ रहा है, मोशन 8-10 मोशन आ गए हैं, 9 मोशन आ गए हैं, मोशन अब नहीं आ रहा है, तो आपने क्या करना है, तो आपने हाँ एक बात और भी इसमें मैं बता दूं आपको कि अगर इस बीच में आपको पेट दर्द हो तो आपने पेट की सिकाई भी कर लेनी है। आपने पास गर्म पानी की बोतल रखें, जो रबड़ का बोतल आता है गर्म पानी का, या हीटिंग पैड आता है। अगर इस दौरान आपको लगे भी पेट में ऐठन हो रही है और पेट में मरोड़ टाइप का कुछ हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उस हीटिंग पैड को भी आप जो है पेट के ऊपर से इसको सेक सकते हैं। तो आपने इस तरह से जब मोशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपने मूंग के दाल की खिचड़ी खानी है। जो दाल है वो चावल से डबल होना चाहिए। इस तरह से मूंग के दाल की खिचड़ी आपने खानी है। उसको घी में अच्छे से चुपड़ लेना है, घी अच्छे से उसमें लगाना चाहिए, गाय का घी होना चाहिए, अच्छे से उसको लगा लेना है। घी को 3 चम्मच 2 चम्मच घी लगा लेना है, क्योंकि आपकी इंटेस्टाइन जो है अभी उनकी धुलाई हो गई अच्छे से और उसमें से जो है 7-8 लीटर पानी जो है वो गुजर गया, आपने पिया और निकल गया, पिया निकल गया, इस तरह से तो इंटेस्टाइन एकदम से फ्रेश हो गई, धुल गई। अब घी में, गाय के घी में लगा हुआ जो भात है, जो मूंग की दाल की खिचड़ी है, उसको आप जब खाएंगे तो इंटेस्टाइन में घृत जो है लग जाएगा। इस तरह से आपने खाना है और शाम में भी आपने इस तरह का ही कुछ खाना है, हल्का खाना आपने खाना है। तो छुट्टी वाले दिन है, पूरा दिन लगेगा इसमें। तो ये करने से एकदम से बड़ी पेट की बीमारी एकदम बाहर हो जाती है। ये बहुत बूस्टर डोज है, इससे एकदम से पेट साफ हो जाता है। कितना ही पुराना कब्ज हो, कैसे ही कब्ज हो, टूट जाता है। और ये करने के बाद मैंने और भी वीडियोस बना रखे हैं कि किस तरह से आपको सुबह उठ के क्या खाना चाहिए, किस तरह से दिन भर में पानी पीना चाहिए, रात का खाना, रात्रि उपवास, इसके बाद फिर उन चीजों को अपनाएं। तो हल्का सा लेक्सेटिव भी आप बाद में ले सकते हैं, अगले दिन या उससे अगले दिन, जस्ट नेक्स्ट डे तो आप उसको स्किप ही कीजिए। 2-3 दिन के बाद अगर जरूरत लगे तो देखना। तो इससे आपकी कब्ज की जो बीमारी है वह टूटती है, वह खत्म होती है। ये उनको दिया जाता है जिनको बहुत पुराना कब्ज है, जिनको कहते हैं कि हम तो सारी चीजें फेल कर देते हैं, उनको ही दिया जाता है। और नॉर्मल आदमी भी ऐसा कर सकता है। ऐसा अगर आप करेंगे, एक नॉर्मल स्वस्थ आदमी भी ऐसा करता है, साल में अगर ऐसा एक बार आप करते हैं तो ये बहुत गुणकारी है, बहुत ज्यादा गुणकारी है। उस व्यक्ति की आंतें कभी कमजोर नहीं पड़ेंगी, उस आदमी को जिंदगी में कभी बवासीर, बगंदर या फिशर की समस्या नहीं होगी, उस आदमी को कभी कब्ज नहीं होगा, उस आदमी की कभी ललाट की, चेहरे की कांति कभी कम नहीं होगी, जो साल में एक बार इस तरह से पेट को साफ करता है और उसकी आंतें आजीवन स्वस्थ बनी रहती हैं। तो पेट की सफाई हम जैसे करते हैं ना, दिवाली पे हम क्या करते हैं कि साल में एक बार घर की सारी सफाई करते हैं, हर एक चीज साफ करते हैं साल में एक बार। तो ये वो है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आप कोई बात पूछना चाहते हो इस बारे में, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आपको पेट की या मलद्वार की कोई भी समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।